फोटो तो उनके माँ बाप के बहुत मिले, वही मैं कह रहा हूँ, उनके माँ बाप के। हाँ प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू रेज्ड। एक बाबा बैठा यूपी के अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पहले तो आपको कमरे में जाना अलाउड नहीं है, ठीक है, लेकिन आप चले जाते हो तो ऐसा नहीं कि उसने डिस्प्ले कर रखा सामान, वो सारी किताबें पढ़ी थी। मरने के बाद जब सामान खोला तो ऐसे सिल्क के कपड़े के अंदर लपेट करके फोटोग्राफ बुढ़े बुढ़िया की किसी की लगा रखी, देखा गया तो नेताजी के माँ बाप, नेताजी के माँ बाप थे। फिर बाद में चिट्ठियाँ निकली तो गुमनामी बाबा ने कलकत्ता में चिट्ठी लिखी किसको, जो नेताजी के फॉलोवर थे पुराने, जो मरने मारने को तैयार थे उनके लिए, फ्रीडम फाइटर, कि मुझे माता जी, मेरी माँ की और मेरे बाप की ये फोटो चाहिए। कौन आदमी किसी और के माँ बाप की फोटो अपने घर में छुपा के रखेगा? तो उसको विश्वास था कि मैं सुभाष बोस हूँ, और ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि बाद में मैंने डिस्प्ले, अच्छा इतने, मैं आपको अगेन मुझे आप टाइम देना, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे, क्योंकि देखो टाइम लिमिटेशन होता है हर जगह, अजीब अजीब किस्म के लोग पैदा हो गए, कहते जी वो तो ना आईबी ने प्लांट कर दी हैंड राइटिंग। मैंने कहा तुम लोग को ABCD पता नहीं प्लांटिंग की, ऐसे पागल हो? किसने प्लांट कर दी, कौन सा प्लांट किया? मैंने कहा आपको आइडिया कितने हैंड राइटिंग सैंपल है वहाँ पे? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ हैंड राइटिंग सैंपल्स ऑफ गुमनामी बाबा इन यूपी विच आर क्लोज्ड इन प्राइवेट हैंड्स एंड इन प्राइवेट हैंड्स इन कैलकाटा एंड मेनी प्लेसेस। क्या एक आदमी किसी और की हैंड राइटिंग अखबार के ऊपर, किताबों के ऊपर, डायरी के ऊपर, सिगरेट के पैक के ऊपर, इंग्लिश में और बांग्ला में, हिंदी तो खैर नेताजी की नहीं, तो हिंदी उनको नहीं आती थी, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा मातृभाषा, वो आदमी सोचता अंग्रेजी में था, हिंदी में लिखता था, और आधे उसमें बांग्ला के वर्ड है, उर्दू के वर्ड है, तो संस्कृत के वर्ड है, हाँ ना, वो हमारे को समझ में, तो मैं, पर इंग्लिश और बांग्ला तो नेताजी की अवेलेबल थी। तो वो आदमी, किसी आदमी की साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है कि मैं किसी और आदमी की हैंड राइटिंग कॉपी करूँ और 30 साल तक कॉपी करता रहूँ और बुढ़ा भी हो जाऊँ उसमें करते करते, यही काम रह गया। और ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि इवन KGB के पास में इतनी टेक्नोलॉजी उस जमाने में नहीं थी कि आप एक डायरी से ऊपर भी प्लांट नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें भी टाइम चाहिए ना, फॉर्जरी करने का टाइम चाहिए। मैं फॉर्जरी कैसे करूँगा? आजकल तो कंप्यूटर आ गया, आप शायद फॉर्जरी करना आसान है, आपने ट्विटर में डाल दिया कि पाकिस्तान के कोई लेटर निकला और नकली लेटर है, पहले तो ये था नहीं टेक्नोलॉजी। आप किसी की रनिंग हैंड में फॉर्जरी करेंगे, मैं मानता हूँ फॉर्जरी होती है, हिटलर की डायरी निकली थी, फॉर्जरी निकली थी, लेकिन पकड़ लिया एक्सपर्ट ने। यहाँ तो दिखाया 3 एक्सपर्ट्स को, उन्होंने कहा नहीं है ओरिजिनल हैंड राइटिंग है, फ्री। अच्छा हैंड राइटिंग नकली नहीं है, वो गवर्नमेंट वाले भी कह रहे हैं, बाय द वे इट इज नोबडीज केस की हैंड राइटिंग्स आर नकली। ओनली डिफरेंस की गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो हैंड राइटिंग नेताजी की नहीं है, प्राइवेट कहते हैं हैंड राइटिंग नेताजी की है। और प्राइवेट में भी एक आदमी है जो गवर्नमेंट का पहले उनका बॉस था, गवर्नमेंट का रिटायर होकर यहाँ पर है, तो उसमें ये कहानी निकल, तो ये अलग अलग कहानियाँ। अब मैं, मेरा दिल नहीं मानेगा तो हम बोलूँगा आपको कि वो तो गवर्नमेंट ने प्लान। IB की स्ट्रेंथ कितनी थी? 5000 आदमी होंगे 85 में, उसमें से कितने बंदों ने बैठ के रिपोर्टें क्रिएट की होंगी? सो देयर आर मल्टीपल, बहुत सबूत हैं इससे। तो ये, और जो सामान निकला उसके बारे में पूछ रहा था, समाज कब होता है? जब वो, तो जब तक ये आदमी जिंदा रहा, ही मेंटेन्ड अ कवर ऑफ सीक्रेसी अराउंड हिम, और उसका ऐसा जबरदस्त होल्ड था, जो लोग उससे मिलने आते थे वो हिम्मत नहीं थी उसके बारे में बाहर बोलते, अगर बोलेंगे पकड़ लेते थे वो करके। उसका ऐसा जबरदस्त होल्ड था उनसे, इतना मतलब उनके सामने में इतना बड़ा था। जैसे ना पंडित जी जब प्रधानमंत्री थे हमारे, पंडित जी हुआ था कि 50 तक आते आते जब सरदार पटेल की डेथ हो गई, सुभाष बोस थे नहीं, तो सारे बड़े नेता खत्म हो गए थे, चले गए थे, सिधार गए थे। तो पंडित जी के इतना बड़ा होने का कारण ये भी था कि जब पंडित जी एक्टिव होते थे, जब पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते थे, पंडित जी के बराबर का कोई नहीं था उनके कद का, उनकी उम्र का। तो पंडित जी जब बोलते थे, किसी की हिम्मत थी पंडित जी सामने बोलते, मुंह खोल के दिखाएंगे। अटल जी ने मुंह खोला था, उसको अटल जी को तारीफ की थी कि मुझसे बहस करता है, कल को तू प्रधानमंत्री बनेगा। तो अब वो आदमी अगर सब बहुत सही में सुभाष चंद्र बोस है, अब वो कैसे बात, अच्छा ऊपर से उसने जो बातें बोली हैं कि मैंने 45 के बाद में क्या किया, अब उसमें ये कि मैं आपको नाम नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप किसी स्पाई मास्टर को मिलोगे, जो इंटेलिजेंस के, जो स्पाई जो ऑपरेशंस करते हैं दबा करके, उनका ये होता है कि उनको हर चीज़ की नॉलेज होती है। अदरवाइज आप कैसे प्लॉट करोगे ऑपरेशन? तो उनको मालूम है कि कंप्यूटर में तार कहाँ लगता है, वो कहाँ लगता है, ये कैसे लगता है, वो लगता है, बिकॉज उस आदमी को मालूम है कि IB वाले को कि मैंने ऑपरेशन में ये काम करना है, तो ही हैज़ टू नो एवरीथिंग। तो गुमनामी बाबा वॉज लाइक अ स्पाई मास्टर। उसको छोटी बड़ी उसका कोई ऐसा चीज़ जिसको जो नहीं पता है, उसको ये पता है कि तबला कैसे बजता है, 1 स्ट्रोक के इंजन में 2 स्ट्रोक के इंजन में क्या फ़र्क है, सुसाइड बम्बर्स की ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कैसे होती है, बंदूक को कैसे रखा जाता है, बंदूक की सफाई कैसे होती है, हथगोला फेंकने से पहले कैसे आप उसको कील को निकालेंगे वो बताया, ठीक है, पूरी कैसे लूची बोलते हैं बांग्ला में, लूची कैसे नरम बनती है वो उनको पता है। ऊपर से फिर आपका सबमरीन का वो सिस्टम कैसे काम करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है, उसको हर चीज़ की प्रिसाइज नॉलेज है, छोटी छोटी चीज़ों की, कार्बोरेटर कैसे फंक्शन करता है, ये व्हाट एवरीथिंग ही वुड बी एबल टू एक्सप्लेन। तो वो जब तक जिंदा था
किसी वो बाहर चीज़ निकल के नहीं आई। किस साल उनकी मौत हुई? ये 85 सितंबर में। 85। मरने के बाद में जैसी डेथ होती है तो उनके दो सबसे बड़े जो फॉलो उनके खासम खास थे, डॉक्टर बनर्जी और डॉक्टर मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा बड़े थे, डॉक्टर मिश्रा वॉज मेन पर्सन, डॉक्टर बनर्जी यू कैन से नंबर 2। तो वो वहाँ पर थे जब हुआ। मिश्रा जी वॉज इन चार्ज ऑफ द होल थिंग। तो 3 दिन तक वो बेसिकली उन्होंने जो खबर दी है कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया सिचुएशन को और उन्होंने कलकत्ता मैसेज भेजा जो उनके खास फॉलोअर्स उनको बुलाने के लिए। जब वो नहीं आया तो 3 दिन बाद उन्होंने कहा चलो, और मेटाडोर में डाली बॉडी, और उन्होंने वहाँ के लोगों ने बोला, मिश्रा जी ने मुझे बोला था, अब तो नहीं रहे वो, कि पुलिस वाले देख रहे थे लेकिन वो अंदर नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं हुई, तो दूर से देखते रहे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को मालूम होगा, सिविल लाइन्स में पूरी कहानी पूरा धमाल मच रहा था, पूरे लोग इकट्ठे हो गए थे। और ऊपर से फिर वो जब घुमा फिर आके सडनली गाड़ी मोड़ के उन्होंने किसी कंटोनमेंट के ग्राउंड में गए। वहीं पे आजकल आप अयोध्या में अगर राम मंदिर देखे जाएंगे तो गुप्तार घाट का एक मंदिर है। गुप्तार घाट वो जगह है जहाँ भगवान राम ने जल समाधि ली थी। तो गुप्तार घाट का मंदिर में दर्शन कीजिए, उसके साथ में निकल के बिल्कुल साथ पैदल चले जाना आपको, मंदिर के कॉम्प्लेक्स के एकदम साथ में, कैंटोनमेंट के ग्राउंड के बिल्कुल साथ में वहाँ पे उनकी समाधि है। मेरा कोई जानने वाला वहाँ पे गया था आज से कुछ 1 साल पहले, रात को फोटो खींची, उसको फौजियों ने पकड़ लिया। ऑब्वियसली कैंटोनमेंट है, ऐसे फोटो आप खींचोगे पकड़, लेकिन कैंटोनमेंट में आपने किसी की डेड बॉडी फूंक दिया आपने, तो बवाल मचना चाहिए था। पुलिस वाले आपकी हड्डियां तोड़ते उस ज़माने में, कोई बीच में नहीं आया। तो वो वहाँ पे जब वो क्या नाम है, क्या वो कहानी बड़ी मशहूर है कि जब उन्होंने अग्नि दी है तो उनके एक चेले थे भगवान जी के, वो पंडा रामकिशोर जी अयोध्या के थे। तो पंडा जी रामकिशोर जी सेंटी हो गए। तो उन्होंने बोला कि वो फिल्म में भी दिखाया था, फिल्म बनाई थी हमारे उस पर लेकर के, गुमनामी फिल्म है हमारी, और वो कि ये जिस आदमी की अंतिम यात्रा में 13 लाख होने चाहिए थे, आज सिर्फ 13 आदमी है। तो ये तो कहानी है, आधी पूरी कहानी नहीं आपको बताई किसी ने। वो पूरी कहानी है कि मिश्रा जी ने उसको बोला कि ज़्यादा नौटंकी मत कर, फटाफट बॉडी को फूंक, नहीं तो ये बॉडी को लंदन पहुँचा देंगे गवर्नमेंट वाले। दिस बॉडी विल बी सेंट टू लंदन, फटाफट बॉडी को फूंक, नौटंकी मत कर अभी। उसको मिश्रा वॉज वर्किंग अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन टू हिम बाय दिस मैन कि जब मैं मरता हूँ या जो भी कुछ होता है, आपने बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना है फटाफट। एंड दैट इज़ हाउ दिस थिंग वेंट। एंड आई हैव स्पोकन टू मिश्रा जी बाय द वे, मैं जानता था उनको, बच्चे भी उनके। तो ये फटाफट, तो वो जब उसने बोल दिया, क्या नाम है अपने मिश्रा जी ने बोला, पंडा रामकिशोर मिश्रा, वही मिश्रा जी थे, पंडा जी ने बोल दिया कि 13 लाख होने, वो खबर उछलनी शुरू हो गई। मीडिया के अलग की बात में, यूपी भैया करते 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 तो पहले हमारे टंडन जी ने इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद में पूरे शहर में बवाल मच गया उसको लेकर के। करते 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 वहाँ पे नेताजी की फैमिली, आजकल ये मुझ पर ब्लेम ठोक रहे हैं, नेताजी के परिवार के 2 लोग वहाँ पर आए, एक नेताजी की भतीजी और एक नेताजी का भांजा, जो सुभाष से जो इमीडिएटली बड़ी बहन थी तारूबाला, उसकी शादी गोरखपुर में हुई थी। अभी भी उनके वंशज वहाँ रहते हैं। तो तारूबाला का लड़का और ये ललिता बोस वहाँ पर पहुँची, भतीजी उनकी। तो उसका तो मिस्टर रॉय का, जो नेताजी का भांजा, उसका मुझे रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, बिकॉज मैं उनकी फैमिली से नहीं मिल पाया कभी, और उसने फ़ोटो में दिखाई दे रहा है पुराने ज़माने की, बट उसने कोई कमेंट समेंट नहीं दिया, वो बूढ़ा भी था उस टाइम पे वो। लेकिन ललिता जो थी वो कांग्रेस पॉलिटिशियन भी थी। वो जाकर के उसने, जब वो सामान जो था इन द मीन वाइल, जो गुमनामी बाबा का मरने के बाद में पुलिस ने आके तार लगा दिया घर में, और फिर उसके चेलों ने तार लगा दिया, तो 3-4 तार लग गए थे। तो ललिता बोस के आने के बाद में वो ताले वाले खुले 2-4 पुलिस की प्रेजेंस में। उसने देख करके फिर बोला ये तो मेरा दादा का छतरा है, ये मेरे चाचा, मेरे फादर का है, ये मेरे चाचा मतलब सुभाष चंद्र बोस का है, ये उसने आइडेंटिफाई किया, सामान पहचान लिया, उसने कुछ सामान पहचाना। वो देख करके फिर वो भागी गई मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के पास में, और वो अकाउंट वहाँ से निकल के आ रहा है कि वीर बहादुर सिंह ने बोला कि ये केस मेरे लेवल पे नहीं है, दिल्ली में जा या कोर्ट में चले जा। फिर वो उसने जा करके कोर्ट में केस ठोक दिया, और कोर्ट में केस लगाया, और कोर्ट ने फटाफट 1 दिन में संज्ञान लेते हुए बोला सारा सामान सील करके ट्रेजरी में डालो। ट्रेजरी पड़ा, वो बच गया सामान, तो सामान जाके उठाकर ट्रेजरी में डाल दिया। उसके बाद में ये केस कोल्ड हो गया। गवर्नमेंट ने झूठ साच बोला, उसको चलने नहीं दिया। 2000 उसके बाद में 7-8 में जाकर के शक्ति भाई से, शक्ति सिंह जो जिस मकान में उनकी डेथ हुई है उसके मकान के जो मालिक थे हैं, शक्ति सिंह जी ने केस लगाया। वो उसको परस्यू कर रहे हैं मैटर का अभी तक। तो उन्होंने कोर्ट में केस ठोक दिया। तो कोर्ट ने देवी प्रसाद सिंह की बेंच, जो बड़े जाने माने जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और जस्टिस टंडन और देवी प्रसाद सिंह जी दोनों, तो देवी प्रसाद सिंह जी ने और इन्होंने मिलकर के उस कोर्ट ललिता बोस और शक्ति सिंह जी के केस को जोड़ दिया, और उसका जजमेंट 2013 में आया। ठीक है, तो वो जजमेंट अवेलेबल है इलाहाबाद हाई कोर्ट का।
तो उस जजमेंट में, मैं जजमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा, स्टेटमेंट जजमेंट की बात, जजमेंट में उन्होंने पैराग्राफ बना के मेरी तारीफ करी है, और जबकि उनके पास मेरी पुरानी नई किताबें नहीं है, उस जमाने की किताबें थी, बिगेस्ट बैक फ्रॉम डेड वट एवर वो होंगी शायद। उसने कहा ये जो आदमी जो बात लिख रहा है वो प्राइमा फेसी दे आर ट्रुथफुल, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों उस पर आंसर नहीं दे रही। बोला ये सामान की प्रॉपर आप एक जगह पे, ढंग की जगह पे इसको डिस्प्ले करो और उस पर इंक्वायरी करो प्रॉपर एक्सपर्ट्स को लेकर के। तो कोर्ट ने ये 13 में ऑर्डर दिया, ठीक है। जब ये कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो उसके बाद में फिर ये 13 के बाद 15 में आपने इंडिया टुडे ने आपने स्टोरी ब्रेक कर दी जासूसी वाली। तो उस टाइम जब जो आपको पता है मीडिया में होता है कि जब कोई चीज़ मशहूर हो जाए तो सब चीज़ करना शुरू होता। तो हम 15 में ये करने के बाद फिर हम गए, मैं और चंद्रचूड़ घोष और वो हमारे दोस्त यार और नेताजी की फैमिली के लोग जो हमें खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करते हैं, और हम लोग अखिलेश यादव जी से मिले जो मुख्यमंत्री ज़माने में थे। और वो लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन उन्होंने कहा कि सारा सामान हम लोग म्यूज़ियम में रखवा रहे हैं और इंक्वायरी का हमने बोला इंक्वायरी करवा प्रॉपर उसे करके। तो इंक्वायरी की अलग कहानी है, मैं वो कर दूँगा। नौटंकी हुई थी, इंक्वायरी नहीं हुई थी। तो उसकी रिपोर्ट है कि वो गुलामी बाबा नहीं, फ्रीडम फाइटर नेताजी। फ्रीडम फाइटर सबके नाम पता भैया, नेताजी के जितने फॉलोअर हैं उन सबके नाम अवेलेबल है, बट बेसिकली इट वॉज अ नौटंकी, इट वॉज नॉट एन इंक्वायरी। तो वी कैन डिस्कस दैट, बट वो अलग कहानी है। बट वट इज़ रेलिवेंट नाउ कि वो सामान उन्होंने एक रामकथा संग्रहालय अयोध्या में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उस पर उन्होंने एक नीचे की फ्लोर में जब जो 1993 में जो ढांचा गिराया गया था, तो जो उसमें से नीचे से अवशेष निकले थे पुराने ज़माने के बंदरों के, तो उनको डिस्प्ले किया गया रामकथा संग्रहालय में। उसी के फर्स्ट फ्लोर में गुमनामी बाबा की पूरी गैलरी में से 400 ऑब्जेक्ट्स निकाल करके वहाँ डिस्प्ले किए, जैसे बायनोकुलर्स हो गई, उनकी किताबें हैं बहुत अच्छी अच्छी, कुछ सर्वे, हाँ वो रखी थी वहाँ पे, और सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स, इतने बड़े बड़े सर्वे ऑफ इंडिया अभी रखी हैं वो। मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात 2014-15 के आसपास की है कि ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे डिस्प्ले करके म्यूज़ियम बना करके म्यूज़ियम को रेडी कर दिया, ठीक है। ये म्यूज़ियम रेडी होता है, रेडी होते होते गवर्नमेंट चली जाती है और महाराज अपने योगी महाराज की गवर्नमेंट आ जाती है। तो इन्होंने वहाँ पे स्टेटमेंट दिया था कि इसको मुख्यमंत्री आके इसको अनवेल करेंगे, ठीक है। बजट में इसके लिए प्रावधान दिया गया थोड़ा सा, और उसको बोला कि इसको मुख्यमंत्री आके इसको प्रॉपरली फॉर्मली इनॉग्रेट करेंगे म्यूज़ियम को, तब जनता आ सकती है। अभी बंद पड़ा हुआ वो दिन है, और आज का दिन है कि मुख्यमंत्री जी वहाँ जाते थे तो वहाँ नहीं जाएंगे, नीचे पहुँच जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। बीच में 2-4 भाई वहाँ पहुँच गए म्यूज़ियम में, और जाके नीचे देखा तो ऊपर बंद है। वहाँ जाके डायरेक्टर से बात करी कि सर ये क्या है, तो वो थोड़ा सा बात की तो रो पड़ा, करा जी सुभाष बोस का सामान पड़ा हुआ है, लेकिन ये अलाउ नहीं करते पब्लिक के लिए, तो टेक्निकली बंद पड़ा हुआ है वो, ठीक है। अब जो क्या किया कि ये पूरा रामकथा संग्रहालय जो है उन्होंने रामकथा और राम टेम्पल ट्रस्ट को दे दिया, ठीक है। तो टेम्पल वाले तंग पड़ गए, उनको ही पता है इसमें लोच है, तो उन्होंने उठा करके अभी उसको सामान को वो उठा के किसी और बिल्डिंग में ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन डिस्प्ले नहीं कर रहे वो लोग उसको। कोर्ट का आदेश था कि आप इसको डिस्प्ले करेंगे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कीपिंग दैट सामान देयर? टू डिस्प्ले इट।